मोहम्मद सजलूम जो कि बूढ़ा आदमी है, जो अपने परिवार का पेट भरने और परिवार को चलाने के लिए आसपास के इलाके में बकरी लेकर बेचने का काम करता है या बकरियों की खरीद फरोख्त करता है। मगर कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पर न जाने कब तक ऐसे मासूम लोगों को सताते रहेंगे। ये घटनाएं लगातार दिन ब दिन आम होती जा रही हैं। किसी एक निहत्थे को पकड़कर भीड़ के ये गुंडे गोरक्षा के नाम पर मारपीट करने लगते हैं और मोहम्मद सजलूम को तो पुलिस के सामने भी नहीं बख्शा। उसकी पिटाई लगातार पुलिस के सामने भी होती रही, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस पिटाई का, लिंचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और उसमें बहुत कुछ लिखा गया। एक होकर तस्कर हिंदू राष्ट्र एकता मंच के द्वारा पकड़ा गया। सब मुस्लिम से अनुरोध है, थोड़ा बचकर। बांग्लादेश में जो सीन चल रहा है उसको देखकर खून ऐसे ही गर्म है, पहले तो जाओगे सब सिस्टम से एक एक करके। ये वीडियो शेयर किया था, उसके ऊपर ये टैगलाइन लिखी हुई थी। कांग्रेस नेता फैजी रहमान से मिली जानकारी से पता चला कि यह है मोहम्मद सजलूम की दर्दनाक घटना, जो एक गरीब इंसान है और अपने घर का खर्चा निकालने के लिए बकरी खरीदता था। 3 दिन पहले वह बकरी खरीदने के लिए सराय रंजन समस्तीपुर की ओर गया। वहां कुछ लोग उसे झूठे आरोप में फंसा देते हैं और उसके झोले में गोमांस होने का इल्जाम लगाते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के उन लोगों ने मोहम्मद सजलूम की मॉब लिंचिंग कर दी। उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह अधमरा हो गया। इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें ये सब साफ नजर आता है। अफसोस ये है कि बिहार के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, समस्तीपुर से 3 बार के एमएलए अभी तक देखने तक नहीं आए। लोगों का कहना है कि वो परेशानी में नहीं आते हैं। हाँ, भले ही कोई मर जाए तब वो मिट्टी देने आते हैं, क्योंकि जनाजे में बहुत लोगों से मुलाकात हो जाती है और नेतागिरी भी चमक जाती है। तो जिस तरह की ये घटना हुई है, उससे तमाम मुसलमानों को और लोगों को इनसे हमदर्दी करनी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और इनके लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी जो अपने बच्चों को इस उम्र में भी कमाने की फिक्र में अपने घर से बाहर निकल रहा है और अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए इधर उधर घूम रहा है, उसके साथ अगर गोरक्षा के नाम पर इस तरह के गुंडे उसको पकड़ के मारेंगे, एक ऐसे शख्स को जिसकी उम्र लगभग 55-60 साल हो या 60 साल से ज्यादा हो, तो उस शख्स पर क्या बीतेगी, उस शख्स का आगे को क्या होगा, वो किन मजबूरियों के तहत अपने घर से बच्चों की रोजी रोटी के लिए निकला है, ये जरा सोच के देखो। और उसको उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसके मुंह पे चांटे मारे जाते हैं, उसको घुसियाया जाता है, उस पर लातें बजाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।